तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले जॉन सीना से। जॉन सीना भाई मंडे नाइट रॉ के एक और नए एपिसोड के लिए अनाउंस कर दिए जा चुके हैं। जॉन सीना अपीयर होने वाले भाई 9 जून के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। ये एपिसोड वही होने वाला है भाई जहाँ पे गुंथर जे उसो का अगेन चैलेंज करेंगे WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। एंड यहाँ पे जॉन सीना कंफर्म है कि अपीयर होने वाले हैं। अभी अगले स्मैकडाउन के एपिसोड में जॉन सीना होंगे। सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में जॉन सीना कंपीट करेंगे एंड इसके बाद शायद अगले एपिसोड में भी जॉन सीना होने वाला है उसके अगले एपिसोड में। एंड देन 9 जून के एपिसोड में भी सीना है। तो बैक टू बैक यहाँ पे सीना की अपीयरेंस है एक तरीके से। 9 जून के एपिसोड में आएंगे सीना, तो उसके बाद वो क्या करने वाले हैं एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन मनी इन द बैंक के बाद का एपिसोड है। सो आई एक्सपेक्ट कि यहाँ पे जॉन सीना भाई एक नए चैलेंजर की तलाश में आएंगे बीच में मनी इन द बैंक में कंपीट करने के बाद। टाइटल रिटेन करने के बाद जॉन सीना शायद समर स्लैम की तरफ फोकस करेंगे। तो मुझे लगता है भाई कि यहाँ पे हमें आइडिया लगेगा कि जॉन सीना के लिए नेक्स्ट चैलेंजर कौन होगा फॉर समर स्लैम। समर स्लैम वाला मैच एक मेजर मैच होगा एंड पहला एक्चुअल थ्रेटनिंग मैच होगा जहाँ पे चांसेस होंगे जॉन सीना के टाइटल ड्रॉप करने के। आपके अकॉर्डिंग भाई जॉन सीना 9 तारीख के एपिसोड में आएंगे तो उनको कौन चैलेंज कर सकता है, कमेंट करके बताना। मुझे लगता है कि कोडी रोड्स यहाँ पे जॉन सीना से फेस टू फेस आ जाएंगे, हेड टू हेड आ जाएंगे एंड इसके बाद कोडी रोड्स में भाई जॉन सीना के टाइटल के पीछे में भी समर स्लैम में जाते हुए देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं WWE एवोल्यूशन 2 के बारे में। एवोल्यूशन को लेकर अपडेट्स निकल के सामने आई है पिछले कुछ दिनों में काफी सारी। एक अपडेट निकल के सामने आई भाई PW साइड की तरफ से जहाँ पे बताएगा कि WWE वाले 12 जुलाई को एवोल्यूशन करने वाले हैं। तो ऐसे में भाई एवोल्यूशन में कितने मैचेस एक्सपेक्ट करने चाहिए हमें वो मैं आपको बता दूं। रेसलवोर्ड्स Q&A के अंदर रेसलवोर्ड्स का कहना है कि एवोल्यूशन में 5 मैचेस नहीं बल्कि 7 से 8 मैचेस हो सकते हैं। इनकी एक्सप्लेनेशन भाई कुछ ऐसी थी कि WWE वाला ऐसा तो नहीं कि हर महीने कराते हैं ऑल वुमेन पे पर व्यू, साल में एक बार अभी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, बिकॉज पिछले टाइम कब हुआ था याद भी नहीं काफ़ी लोगों को। तो अब ऐसे में ये एवोल्यूशन जो होगा भाई ये मैक्सिमम वुमेन मैचेस फीचर करेगा एंड 5 में WWE निपटाने नहीं वाली है। 7 से 8 मैचेस आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसमें कुछ मैचेस तो बिल्कुल कंफर्म मानो आप, एक रिया रिप्ली का मैच होगा कंफर्म, बियांका कंपीट करेंगी कंफर्म, टिफनी कंपीट करेंगी कंफर्म, ईओ स्काई वगैरह होंगी कंफर्म, फिर निकी बेला वगैरह वापस आ जाएंगी, ट्रिश स्ट्रैटस में भी वापस आ सकती हैं, बेकी लिंच कंपीट कर सकती हैं, सालेट हो सकती हैं। तो सुपरस्टार्स काफ़ी सारी है भाई। न्यू कमर्स को भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो यहाँ पे। मे भी जूलिया कंपीट कर सकती हैं, स्टेफनी वेकर कर सकती हैं, रॉक्सैन पेरेज, बहुत सारी नेम्स है भाई जो कि आपके एवोल्यूशन में कंपीट करते हुए देखने को मिल सकती हैं। इसीलिए 5 से ज़्यादा मैचेस आपको एक्सपेक्ट करने चाहिए। कुछ 7 से 8 मैचेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो भाई एवोल्यूशन 2 के लिए एंड शायद एक अच्छा इवेंट हो सकता है। क्वेश्चन है कि क्या WWE वाले इसको PLE की तरह ट्रीट करेंगे। वैसे तो बोलने को PLE है, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे एक भी मेजर WWE मेंस टाइटल मैच नहीं है एंड कोई मेन मैच नहीं है, मतलब मेन मैच, हाँ मेन मैच भी बोल सकते हो, मेंस मैच भी बोल सकते हो, तो क्या फैंस इतना सीरियस लेंगे? आई डोंट थिंक सो। लेकिन फिर भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर WWE अपनी तरफ से भाई कितना पुश करती है इस पेपर व्यू को अच्छा बनाने का। आपको क्या लगता है भाई मेन इवेंट क्या हो सकता है एवोल्यूशन 2 का? कमेंट करके बताना। 12 जुलाई डेट है इसकी, शायद 13 जुलाई को इसको दिखाया जाएगा बिकॉज टेपिंग है शायद। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि रिया रिप्ली को लेके। तो भाई रिया रिप्ली WWE फैंस पे भड़क गई बहुत बुरे तरीके से एंड इन्होंने अभी एक ट्वीट किया जो कि एक्सप्लोड होने वाला है बहुत भयंकर। अभी कल हमने देखा मंडे नाइट रॉ में कि मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट के खत्म होने के बाद रिया रिप्ली की नजरें फिर से ईओ स्काई की विमेंस टाइटल पे एंड फैंस इसको देखने के बाद खुश नहीं थे। मैंने भी बोला भाई कि इनफ इज इनफ। लाइक कितनी बार भाई एक हैं जो हारती हैं तो इनको रीमैच मिलते रहता है जब तक कि टाइटल ना जीतें। कुछ फैंस ने भाई लिमिट्स क्रॉस कर दी, कुछ ने कहा कि ट्रिपल एच के साथ कुछ चक्कर है इसीलिए इनको इतना पुश मिलता है एंड वो अलग अलग तरीके से लोग बोल रहे थे। मैं वीडियो में इतना मेंशन नहीं कर सकता। रिया रिप्ली ने भाई डेफिनेटली वो ट्वीट्स देखा एंड इसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया। आप देख सकते हो एक ट्वीट करती हैं रिया रिप्ली, कहती हैं कि विमेंस रेसलिंग फैन, एक विमेंस रेसलिंग फैन कहता है कि विमेंस जो है वो बेटर डिजर्व करती हैं। वही दूसरी ओर कहता है कि वो डेफिनेटली अपने बॉस के साथ सो रही है पुश के लिए, उसको रिटायर हो जाना चाहिए या फिर ये डिजर्व नहीं करती है सब, या फिर ऐसा बोलो कि इसको अपॉर्चुनिटी मिलती है, इसने हार्ड वर्क नहीं करा इस चीज़ के लिए एंड आई होप सी गेट्स इंजर्ड ताकि इसको इतना पुश ना मिले। कहती हैं यू गाइज आर द रियल रीजन्स इट्स सो डिफिकल्ट टू बी टेकन सीरियसली एज अ वुमेन्स रेसलर। इफ यू पुट एज मच एफर्ट इनटू योर ओन मेजरेबल लाइव्स एज यू पुट इनटू डिग्रेडिंग सक्सेसफुल वुमेन देन मे बी यू वुड अकॉम्प्लिश समथिंग योरसेल्फ। तो यहाँ पे रिया रिप्ली भाई एड्रेस करते हुए कहती हैं कि देखो एक तरफ है जो लोग बोलते हैं कि वुमेन्स रेसलर्स डिजर्व करती हैं बेटर, एक तरफ कहते हैं कि ये पुश के लिए अपने बॉस को फंसा रही है या फिर इसको रिटायर हो जाना चाहिए या फिर ये डिजर्व नहीं करती है सब, या फिर इसको बस दिया जा रहा है ये सब कुछ जिसके लिए इसने हार्ड वर्क नहीं किया, या फिर ये इंजर्ड हो जाए।
कहती हैं कि तुम लोग ना एक्चुअली मुश्किल बनाते हो हम लोग के लिए, मतलब विमेंस के लिए, औरतों के लिए यहाँ पे आना काफ़ी मुश्किल है तुम्हारे जैसे लोगों के कारण। कहती हैं कि अगर अपनी सरी हुई ज़िंदगी में इतना एफर्ट डालते तो शायद कुछ बेटर कर पाते, रादर दैन तुम कि किसी डिग्रेड करो सक्सेसफुल वेमेन को। तो यहाँ पे भाई मुझे लगता है कि इन्होंने जो ट्वीट किया है वो सही किया है, लेकिन आई होप जिसने ये ट्वीट करा था उसको कोट करके ट्वीट करती हैं तो ज़्यादा बेटर होता है। इससे एक चीज़ ये होती है भाई कि वो बंदा जो ट्वीट कर रहा था ऐसा वैसा उसको वो एक्सपोजर मिलता है एंड वो एक्सपोज होता कि अरे भाई ये बताओ क्या करते हैं, एंड उस शायद फैंस उसको रिपोर्ट करके अकाउंट भी उड़ा देते उसका ऐसी अजीब सी हरकतों के लिए। एंड दूसरा भाई कि ऐसे इन जनरल बोलना मुझे कभी नहीं पसंद आता है। मेरा कहना है कि अगर किसी रेसलर को कोई टारगेट कर रहा है तो रेसलर को सीधा उसको डायरेक्टली रिप्लाई करना चाहिए, यानी तो कोट करना चाहिए। ऐसे इन जनरल वाले स्टेटमेंट्स मत दो भाई कि तुम लोग क्या होता है, तुम बोलो ना भाई। एक किसी बंदे ने बोला उस चलते भाई बहुत सारे फैंस को टारगेट करना, इट्स सो स्टूपिड एंड रॉन्ग भाई। बाकी इन्होंने जो मल्टीपल पॉइंट्स दिए भाई मैं अग्री करूंगा इससे। एक ये भाई कि अपने बॉस के साथ सोती है पुश के लिए, इससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं कर सकता, लाइक दिस इज सो शेमफुल भाई, डिसअग्री। फिर उसके बाद सी शुड रिटायर, डेफिनेटली नॉट भाई। रिया रिप्ली के पास अभी पूरा करियर बचा है, बहुत कुछ कर सकती है। देन सी डज नॉट डिजर्व इट, इससे मैं 110% अग्री करूंगा। एट दिस पॉइंट आज के रेट में बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती है, एक और टाइटल अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद है यहाँ पे कि इनको सिर्फ अपॉर्चुनिटी दी जाती है, इन्होंने वर्क नहीं करा इसके लिए, इससे भी मैं 110% अग्री करूंगा। बैक टू बैक अपॉर्चुनिटीज़ ये इसका ही एग्जाम्पल है। तो ये दो पॉइंट्स उन्होंने बीच में घुसाने की कोशिश करी, ये तो यहाँ से निकाल दो, ये स्नीक्स है भाई। आखिरी में ये है कि आई होप सी गेट्स इंजर्ड, सो डेफिनेटली नॉट भाई, ऐसा तो मैं नहीं चाहता। मुझे ऐसा लगता है भाई कि इनके जो पॉइंट्स है वो सही है, लेकिन कुछ ऐसे हैं भाई जो कि इन जनरल भी फैंस बोलते हैं वो बस सब्जेक्टिव ओपिनियंस है, लेकिन ऐसा सबको लेबल कर देना कि तुम ऐसा वैसा, वो गलत है थोड़ा। मुझे लगता है कि जिसने ट्वीट करा वो भी गलत है एंड इनका रिस्पॉन्स भी गलत है। अगर उसको डायरेक्ट रिस्पॉन्स देती तो ज़्यादा बेटर होता, लेकिन आई होप भाई कि ऐसे सरे हुए कॉमेंट्स फैंस ना करे, बिकॉज वो एक्चुअल में काफ़ी गलत है भाई। लाइक व्हाट डू यू मीन भाई कि ट्रिपल एच के साथ चक्कर है? ट्रिपल एच इज अ मैरिड मैन भाई, दिस इज एक्चुअली वेरी रॉन्ग। आगे बढ़ते हैं, क्या हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि कोडी रोड्स को लेके। कोडी रोड्स मनी इन द बैंक के लिए एक्सपेक्टेड है, एडवर्टाइज ने कोडी रोड्स क्या कंपीट करने वाले मनी इन द बैंक में? द आंसर इज यस। रसल वुड्स Q&A में भाई रसल वुड्स का कहना है कि इन्होंने अपने सोर्सेज से सुना है कि जो कोडी रोड्स है वो मनी इन द बैंक में कंपीट करेंगे। हालांकि स्टिल अभी भी कुछ कॉन्क्रीट वो बोलना चाहेंगे नहीं, लेकिन कोडी रोड्स डेफिनेटली डिस्कस्ड हैं फॉर मनी इन द बैंक। क्वेश्चन है कि क्या वो मनी इन द बैंक लैडर मैच में होंगे, एंड अभी कोडी वैसे अगले स्मैकडाउन के लिए एडवर्टाइज्ड हैं। क्या कोडी वहाँ पे अपीयर होंगे? आई एम नॉट श्योर, लेकिन अगर वहाँ पे कोडी अपीयर होंगे तो शायद हो सकता है भाई कि कोडी रोड्स मनी इन द बैंक लैडर मैच के लिए क्वालिफाई भी कर जाएं आगे आने वाले टाइम में कम्पीट करके। तो मुझे ऐसा लगता है शायद, बाकी फिलहाल रसल वुड्स का कहना है कि डेफिनेटली कोडी मनी इन द बैंक में कम्पीट करेंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में जो कि विल ऑस्प्रे को लेके। विल ऑस्प्रे ने भाई एक बार फिर से WWE को इंसल्ट करा है, एंड विल ऑस्प्रे भाई WWE के उन सारे कमेंट्स का बदला ले रहे हैं जो कि WWE ने रेसलमेनिया सीजन में मारे थे AEW के ऊपर। कहते हैं विल ऑस्प्रे भाई कि AEW वाले भाई WWE को स्मोक कर देंगे, यानी कि AEW का हर एक रेसलर WWE के किसी भी तरीके के रेसलर से बेटर है, यानी कि ऑन देयर वर्स्ट डे AEW वाले रेसलर्स जो हैं वो WWE वालों से बेटर है, ऐसा कहना है विल ऑस्प्रे का। विल ऑस्प्रे की जबान बहुत लंबी है भाई, विल ऑस्प्रे ही सबसे ज़्यादा बोलते हैं, अपनी कंपनी को डिफेंड करते हैं। तो फिलहाल भाई आप क्या सोचते हो इस बारे में कमेंट करके बताना मुझे। फिलहाल इस वाली वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट्स थी, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिलो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की न्यूज़ अपडेट सबसे पहले जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।